दो पारन तो मारते। देखिए, आज किसान की ज़मीन की जोत बहुत कम हो चुकी है, खासकर हरियाणा प्रदेश में, और अकेले खेती के सारे किसान का पेट नहीं भरता, न वो बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण कर पाता। ज़रूरी है कि वो पशुओं का पालन पोषण भी करके, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी अगर 2-3 पशु ठीक रखेगा तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। इसीलिए डॉक्टर साहब ने बड़ा विस्तार से बताया है कि पशुओं में बीमारी आती है तो ठीक कैसे किया जा सकता है, उसका दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है, बैंक के मार्फत डेयरी का लोन कैसे दिया जा सकता है। ये सारी बातें आज इस वर्कशॉप में आपने सुनी होंगी। और साथ साथ मैं हमारे साथियों को बधाई देता हूँ। ये बेचारे केवल इस गाँव में नहीं, सारे ज़िले में, क्योंकि आने वाले समय में 23 तारीख को शहीदी दिवस मनाया जा रहा है पटौदा गांव में। मैं भी आपके मार्फत सभी साथियों से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन का टाइम शहीदी दिवस के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि जो इलाका शहीदों को भूल जाता है वो कोई अच्छी बात नहीं। तो जिन शहीदों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम लगी है। सर, जैसे हमने कई बार देखा है कि पशु चिकित्सालयों में डॉक्टर नहीं मिलते सर, उसमें भी काफ़ी। ये सही बात है। जैसे यहाँ अभी केवल डेप्यूट किया गया है डॉक्टर, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि परमानेंट पोर्टल खोल के यहाँ डॉक्टर आए। देखो, डॉक्टरों की संख्या अगर कम होगी तो फिर हॉस्पिटल का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में किसान भी, आम आदमी भी और ज़्यादा जागरूक होगा और पशुपालन की तरफ ध्यान देगा, क्योंकि हमारा तो हरियाणा मशहूर इस बात के लिए था कि जहाँ दूध दही का खाना, उसका नाम तो हरियाणा है। सर, एक बात और, जैसे आपने देखा होगा महेंद्रगढ़ की दुर्दशा किस तरह से, जैसे आप हो रहे बार बार देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं, लेकिन इसका लगातार कोई समाधान नहीं हो पा रहा। कुछ समय पहले पेच वर्क का काम जरूर हुआ, लेकिन वो एज इट इज वो रोड फेयर। ये सही बात है कि हमारा एक रोड का 45 किलोमीटर का टुकड़ा जो अब स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे से निकाल के अपने पास कर लिया, और गवर्नमेंट की तरफ से यही एश्योरेंस दिया कि हम इस बहुत जल्दी बारिश के दिनों में इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही केवल 45 किलोमीटर का टुकड़ा है जिसकी वजह से हमारी बदनामी होती है। और जहाँ तक शहर का सवाल है, वो मेरे सिर आपसे किसी से छिपा हुआ नहीं। सबसे ज़्यादा पैसा होते हुए भी पैसा नहीं लग पाना, उसके कुछ न कुछ कारण तो रहे। सरकार के अंडर में आ चुका है ना, एसडीएम देख रहे हैं। नहीं, एसडीएम तो अभी देखने लगे हैं ना, अभी क्योंकि एक बार बारिश का सीज़न हो निकलने दो। पहले 15 सितंबर तक होती थी ये मानसून की वापसी। अब धीरे धीरे जैसे मौसम में बदलाव आया है, ये बढ़ के 30 सितंबर तक मान के चल दिया हमने कि बारिश से वापस नहीं जाती। तो बारिश भी वाला ये भी अभी करेंगे सर, 100 तो ये जो अभी आप स्टेट हाईवे नहीं, ये क्योंकि 45 किलोमीटर का टुकड़ा प्रदेश की सरकार ने इसका नंबर 148 भी नहीं रहा। नारनौल से थोड़ा इधर से लेके और उधर मंदोला गांव के बीच का जो पोर्शन है वो स्टेट ने अपने हाथ में ले लिया। इसका नंबर कुछ और हो गया, और स्टेट ने यही एश्योर किया है कि हम इसका जल्दी काम चालू करेंगे 4 लेन। कब तक होने का? वो तो हम स्टेट से पूछ के बताएंगे ये कब चालू करेंगे। नेशनल हाईवे का होता तो कभी का पूरा हो जाता। आज ये विधिवत रूप से जो है कि राजकीय पशु चिकित्सालय ग्राम डोलाना में खोला गया है, और इसके माध्यम से पशुपालन में डेयरिंग विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं वो इस गांव के और आसपास के सभी पशुपालक और किसानों को इसका लाभ होगा। और ये विगत जो है कि 1 वर्ष से ग्रामवासी और माननीय सांसद महोदय व जनप्रतिनिधि इस दिशा में प्रयास कर रहे थे, और आज ये इस रूप में जो है कि एक नया अस्पताल का उद्घाटन इन्हीं के कर कमलों द्वारा आज किया गया है।